पहलगांव में कल बड़ा नरसंहार हुआ जिसमें 26 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। ये वो लोग थे जो कि श्रीनगर पहलगांव घूमने गए थे और घूमने फिरने के ऊपर ही पूरा जो टूरिज़्म का काम है वो टिका है। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए श्रीनगर पहलगांव में ही ज़्यादातर जो टूरिस्ट है वो घूमने जाते हैं, लेकिन कल जो जिस तरीके से बड़ी घटना हुई उसके बाद से टूर एंड ट्रैवल जो एजेंसी है उनको काफ़ी ज़्यादा इसका फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि लोगों द्वारा आने वाले दिनों में जो अपने श्रीनगर घूमने जाने का प्लान था उसे कैंसिल कर दिया गया है। जो एडवांस बुकिंग कराई थी वो कैंसिल करवा दी गई है। हम इस वक्त मौजूद है चंडीगढ़ की एक जानी मानी कंपनी ग्रैंड टूरिज़्म के दफ्तर में। यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोगों द्वारा जो है आगे पैकेजेस लिए गए थे, उन पैकेजेस को उनकी ओर से रद्द करवा दिया गया है। बात कर लेते हैं। सर अपना नाम बता दीजिए पहले। उमेश कपूर जी, मेरा नाम उमेश कपूर है जी। उमेश जी, कितना फ़र्क पड़ा है, क्योंकि जो कल घटना हुई है, पहले तो घटना बहुत बड़ी घटना हुई है और सीधे तौर पर इस पे सबसे ज़्यादा जो सॉफ्ट टारगेट माना जाता है वहाँ पर या तो यात्रियों को माना जाता है या टूरिस्ट को माना जाता है, और टूरिस्ट के ऊपर जिस तरीके से बड़ा कल हमला हुआ है उसको कैसे देखते हैं? ये बड़ी दुखद घटना है जो कल हुई है, पर आज तक कभी भी ऐसा ये टूरिस्टों के साथ ऐसा नहीं हुआ। ये मोदी जी की मुहिम चलाई गई है भारत देखो के तहत लोगों में इतना कॉन्फिडेंस आया था और डोमेस्टिक टूरिज़्म इतना बड़ा है, और ये ऐसी घटना होना ये एक बहुत शर्मसार है। और गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है, इस वक्त सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। और इसकी वजह से हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री जो इतनी सॉफ्ट है कि ये घटना से हमारी सारी रोज़ी रोटी पे फ़र्क पड़ा है। हमारे श्रीनगर इतना ट्रैफिक था पिछले साल से इतना बड़ा है, और ये सारी अभी सीज़न है, गर्मियों का सीज़न है, और हमारे पास गुजरात, साउथ, तमिलनाडु, डिफरेंट पार्ट ऑफ कर्नाटका, डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री वी हैव द बुकिंग्स। कल की एक घटना में विद इन ए डे एवरीथिंग इज़ बीन कैंसल्ड, और इसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में भी 20% फ़र्क पड़ा है कि लोगों के दिमाग में यही है कि ये पहाड़ है, श्रीनगर और हिमाचल प्रदेश। और हमारे बिजनेस में तो फ़र्क पड़ा ही है, बिकॉज वी आर द मोस्ट सॉफ्टेस्ट इंडस्ट्री, और जिसमें हमें कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट भी नहीं है, ना फाइनेंशियल सपोर्ट है। कोविड में भी ऐसा ही हुआ, और अब ये जो रोज़ वक्फ बोर्ड का रौला पड़ रहा है, कभी कुछ अनसर्टेनिटी हो रही है जिससे टूरिज़्म इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो रही है, और फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है, बच्चे काम कर रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है तनख्वाह देने के लिए भी। और इसकी वजह से इसकी वजह से जो हमारे एडवांस पैसे वहाँ पे लोगों के पास ट्रैवल एजेंसीज या होटल्स के पास गए हैं, उन को रिफंड लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दे आर नॉट गोइंग टू पे अस बैक फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू सपोर्ट आवर गेस्ट, आवर कस्टमर्स। गेस्ट को तो देना ही पड़ेगा ना, हमें तो रिफंड देना पड़ेगा, गेस्ट को तो देना पड़ेगा रिफंड। क्योंकि उन्होंने तो हमें पैसे दिए हैं ना, तो वी आर रिस्पॉन्सिबल। लेकिन अब हमें आगे जो होटल्स वगैरह हैं वो नहीं देंगे ना। जी सर, कितने महीने पहले की बुकिंग्स हो रखी है जो कैंसिल हो रही है? देखें, ये बुकिंग जो हमने करी है वो 2-3 महीने पहले बुकिंग्स हुई हैं, और हमारी बुकिंग जो कैंसिल हुई हैं जुलाई तक तो कैंसिल हो ही गई हैं। तो आगे अब देखते हैं क्या बनता है, लेकिन ये नुकसान बहुत है। आगे यात्रा भी है, अमरनाथ यात्रा, उन दिनों में भी काफ़ी टूरिज्म वहाँ होता है, लेकिन उसका भी काम ज़्यादा काफ़ी इफेक्ट हो गया। अब उस पर भी असर होएगा, अमरनाथ यात्रा पे भी असर होएगा, ये तो ज़रूरी है। क्योंकि ट्रैफिक कहाँ से आना, ज़्यादा ट्रैफिक तो वहीं से उस साइड से ही आना है ना, पंजाब से भी आएगा, लेकिन साउथ साइड से ज़्यादा ट्रैफिक है, तो वो ड्यू टू दिस रीज़न बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। मतलब टूरिज़्म तो ख़त्म हो गया एज ए टूरिस्ट जो आ रहा है, बाकी जो रिलीजियस उस पर जाएंगे वो तो आगे पता लगेगा, पर फ़र्क पड़ेगा, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। हाँ, अमूमन बात करें तो श्रीनगर की, अगर चंडीगढ़ से बात करते हैं तो 8-9 हज़ार के बीच में अप डाउन की टिकट हो जाती है, लेकिन इस बार टिकट अब जो कल जो घटना उसके बाद अचानक से काफ़ी ज़्यादा उसमें बूम आ गया। क्या कितना रेट जा रहा है? बेसिकली 3-4 मंथ्स एडवांस जो बुकिंग है वो करने का बेनिफिट यही होता है कि वी विल गेट टिकट 7-8 थाउजेंड में आपका रिटर्न टिकट बन जाता है। अभी ऑन द स्पॉट अगर हम कमिंग वीक की भी बात कर रहे थे बिफोर दिस इंसिडेंट, सो दिस इज़ अराउंड 25-30 थाउजेंड फ्रॉम चंडीगढ़ डायरेक्ट फ्लाइट। सो अभी रिसेंटली कुछ लोग रोड करके भी स्टक हुए, सो वी हैव सीन कि टिकट आपकी वन वे ही 25 से 30 हज़ार की श्रीनगर टू चंडीगढ़ हो गई नेक्स्ट 2-3 डेज में। तो ये बहुत इम्पेक्ट पड़ता है। फ्लाइट्स बहुत लिमिटेड फ्लाइट्स है, वी हैव ओनली 2 फ्लाइट्स श्रीनगर से चंडीगढ़ के लिए इंडिगो की।
सो बहुत हाइक है प्राइस का, और अब तो बिल्कुल बुकिंग्स कैंसिलेशन जो है बहुत ज़्यादा आ रही है। क्या उसकी भी कैंसिल हो गई है जो आगे बुकिंग? बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग कैंसिल कर रहे हैं। इवन सितंबर अक्टूबर का भी लोग अब डरेंगे जाने से। यस, डेफिनेटली डरेंगे, बिकॉज कोई गवर्नमेंट की तरफ से देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर दी कस्टमर। उमेश जी, इसको लेकर कोई एडवाइजरी वगैरह भी आपके पास आई है? ऐसा गवर्नमेंट ने कोई डोमेस्टिक एडवाइजरी तो नहीं करी है, पर कुछ एडवाइजरी अगर सेंट्रल लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी हो तो उसका हमें अभी कोई, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। पर जो फॉरेन टूरिस्ट है, उन फॉरेन कंट्रीज़ ने अपने टूरिस्टों के लिए तो एडवाइजरी जरूर इशू कर दी होगी कि दे मस्ट हैव स्टॉप देयर पीपल हु आर इन इंडिया टू प्रोहिबिट द ट्रैवल टू श्रीनगर, जो कि काफ़ी नंबर में होता है, जो काफ़ी नंबर में फॉरेन ट्रैफिक भी जा रहा था श्रीनगर, तो वो भी हो जाएगा। और इस वक्त गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, जो लोग वहाँ फंस गए हैं, एटलीस्ट 2-3 फ़्लाइटें ऐसी एडिशनल लगाएं, और लोगों को, एक तो वो वैसे बहुत दहशत में है, और पैसों की भी कमी होने के बावजूद अगर उनको फ्लीस किया जा रहा है लोकल एयरलाइन की तरफ से या होटलों की वजह से, ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। दैट गवर्नमेंट शुड गिव ए सपोर्ट। 1-2 फ़्लाइटें एक्स्ट्रा लगाई जाएँ, जो सब्सिडाइज रेट पे जो लोग श्रीनगर में फंस गए हैं उनको वापस लाया जाए, दिल्ली में, बॉम्बे में, चंडीगढ़ में, जहाँ जहाँ जाने वाले लोग हैं। अब जिस आदमी की 15 दिन बाद की बुकिंग थी और वो स्टक हो गया, या हफ्ता बाद की बुकिंग है, उसने 6 महीने पहले बुकिंग करी है, अब इमीडिएटली अगर उसको आना है तो 50,000 रुपये 40,000 रुपये की टिकट मिल रही है। क्या ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी नहीं है कि जो लोग वहाँ फंस गए हैं उनको निकाला जाए और उनके जो पॉकेट पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा ना पड़े? ये इंटायरली सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। एडिशनल फ़्लाइटें लगाई जाएं, लोगों को वहाँ से जल्दी निकाला जाए, जो लोग वहाँ पे दहशत में रह रहे हैं। सर वही मैं बात कर रहा हूँ, यूक्रेन में युद्ध होता तो वहाँ से तो हम यहाँ से स्पेशल प्लेन्स भेज के उधर से बुला लेते हैं। यहाँ तो डोमेस्टिक में इतना बड़ा हुआ है, तो यहाँ से भी तो ये फैसिलिटी हो सकती है। क्योंकि लोग दहशत में हैं, जबकि हमारे ट्रैवल एजेंट वहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट वहाँ जो टूरिस्ट फंस गया है वो इतनी दहशत में है, वो इमीडिएटली वहाँ से आना चाह रहा है, और बाय रोड भी रामबन में जो फ्लैश फ्लड्स की वजह से रोड्स भी बंद है। तो ये इस वक्त J&K गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि जो लोग वहाँ पे फंसे हैं उनको जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए, ना कि कोई झूठी इंश्योरेंस दी जाए, क्योंकि लोगों में बहुत दहशत है। सो बिल्कुल आप सुन सकते हैं कि किसी से जो कल की घटना हुई है उसका कितना बड़ा असर अगले 6 महीने के लिए साफ देखा जा सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने वहाँ के लिए अपनी जो फ्लाइट्स या और जो टूर पैकेजेस लिए थे उसे कैंसिल करवा दिया है या करवा रहे हैं, तो उसका काफ़ी बड़ा इफेक्ट जो है सीधे तौर पर टूरिज़्म इंडस्ट्री के ऊपर पड़ रहा है। और इसी को लेकर टूरिज़्म इंडस्ट्री वाले लोग भी चाहते हैं कि भारत सरकार इसमें कुछ इंटरविन करे और इसमें कुछ लोगों को राहत दी जाए, खासतौर पर जो इनकी इंडस्ट्री पहले ही पर, चाहे वो कोविड की मार हो या और किसी चीज़ की वजह से जिनको मार पड़ी है, उस मार से इनको कुछ बचाया जा सके। लेकिन आने वाले दिनों में अभी इस तरीके से और लोगों को परेशान ना होना पड़े, इसलिए सरकार को चाहिए कि इसमें कोई पहलकदमी करे और लोगों को वहां से सुरक्षित तरीके से अपने अपने घरों में पहुंचाए। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल कुमार के साथ अंकुश महाजन, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।